हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे अलग अलग बुक्स, अलग अलग सैंपल पेपर से और सीबीएसई के सैंपल पेपर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड तक देखना वीडियो। 20 के 20 में से स्कोर कितना आता है ये भी मुझे बताना। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की, तो वहां पे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना, आपको बाकी सारी चीजें पढ़नी है। तो ग्रुपिंग similar nature job into large unit called departments is the step in the process of one of the function of management। तो भैया डिपार्टमेंटेशन कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है? 5 फंक्शन होते हैं ऑब्वियस है क्लास। ग्रुपिंग द डिपार्टमेंट और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप, ये सब कहाँ पे आता है? ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो टू इजी था। सेकंड, डैश इंश्योर दैट द सबऑर्डिनेट परफॉर्म द टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजर। अच्छा, सबऑर्डिनेट जो है मैनेजर के बिहाफ में काम करेगा, देयर बाय रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड। बेटा एक बात ध्यान सुनो, मैं दो बात करूंगा पहले। दैट इज, एक तो पहला हो गया डेलीगेशन और जो दूसरा होता है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में भी हम अपना लोड नीचे लेवल पे दे देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में भी हम अपना लोड नीचे लेवल पे दे देते हैं। लेकिन डेलीगेशन में अथॉरिटी 2 लोगों के बीच शेयर होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे लोगों के बीच। यहां पर अथॉरिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होता है। और यहां पे मेन पर्पस क्या है? सबको इन्वॉल्व करना। यहां मेन पर्पस क्या है? वर्कलोड को कम करना। और पहले आता है डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। तो मैं क्यों बता रहा हूं क्लास, यहां पे जहां पे वर्कलोड कम करने की बात आएगी तो वहां पे क्लास आंसर होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जहां पे वर्कलोड कम करने की बात आएगी वहां पे होगा डेलीगेशन। जहां पे हम चाहते हैं कि हम अपना काम सब में बराबर बराबर बांट रहे हैं ताकि हर कोई काम में इन्वॉल्व हो सके, हर किसी का सपोर्ट मिल सके, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। When decision making authority is retained by the higher management, भाई जो डिसीजन लेने का जो अधिकार है, पावर है, अगर उसे टॉप लेवल वाले लोग जो है, मैनेजर जो है वो रख लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाई सीधी सी बात है, टॉप लेवल जो भी पावर अपने हाथ में रखता है दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, और जो नीचे लेवल पे बांट देता है दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सही आंसर इसका बी होगा, सेंट्रलाइज्ड। Name the concept that refers to the number of subordinate that can be effectively managed by the superior। एक सुपीरियर अपने अंडर कितने वर्कर को रख सकता है? बताओ क्लास, अगर मैं एक मैनेजर हूं तो मैं कितने वर्कर को मतलब कि कितने वर्कर के ऊपर नजर रख सकता हूं? 5, 10, 2, 4, मुझे बताओ। तो क्लास को बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हम कितने वर्कर्स अपने अंडर में रख सकते हैं और उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनसे काम करा सकते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग स्टेप्स इनटू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है उसके ज्यादा कोई स्टेप तो है नहीं। सबसे पहला क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन वर्क। दूसरा ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एक जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं वर्कर को। और चौथा स्टैब्लिशिंग, नहीं हाँ, मतलब कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। हु इज गोइंग टू रिपोर्ट होम, तो जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूटी, सबसे पहले क्या आता है क्लास? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वर्क। और जो सी से शुरुआत हो, तो ये ए और डी ऑप्शन गलत हो गया ना, जो सी से शुरुआत हो। और जो क्लास लास्ट में आता है क्लास, वो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी डी लास्ट में आना चाहिए, यानी कि सी से शुरू डी लास्ट। एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट। बीच का नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं, बट खैर आपको पहला और आखिरी पता है तो बीच का भी पता ही होगा। तो बट आप पहला और आखिरी वाले से भी क्या कर सकते हो? आप अपने आंसर्स को टिक कर सकते हो। एमसीक्यू में यही फायदा है। नेक्स्ट चेक करो क्या है क्लास क्वेश्चन। It is defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed। तो बेटा ये वो फ्रेमवर्क है जहां पे मैनेजरियल यानी मैनेजर का जो भी टास्क है, बिजनेस को ऑपरेट करने का जो भी टास्क है, वो परफॉर्म किया जाता है, उसे बोलते हैं क्लास क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लास एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे हम देखते हैं अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टास्क क्या है, गोल क्या है, रूल्स क्या है, डिसिप्लिन क्या है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। आई होप क्लास आप वीडियो पॉज करके आंसर दे रहे होगे और आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना क्लास, मेरे एफर्ट्स के लिए। बस एक ही चैप्टर अब बचा हुआ है, वो है मार्केटिंग। उसके एमसीक्यू करा के आपका पूरा बीएसटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू फिनिश। उसके बाद हम वन शॉट रिवीजन लेके आएंगे और मिक्स एमसीक्यू भी लेके आएंगे। ओके, चेक करो 7 क्वेश्चन। यूरानस लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन मेटल प्रोडक्ट्स
और द वर्क इज मेनली डिवाइड इनटू फंक्शन। तो वर्क को कैसे बांटते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन किसके अंदर आता है क्लास? फंक्शनल स्ट्रक्चर में काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते हैं। लाइक प्रोडक्शन का अलग फंक्शन है तो अलग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का, परचेस का अलग फंक्शन, अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का अलग फंक्शन, यानी फंक्शन के हिसाब से जब हम क्लास काम को बांट देते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो 7th क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 8th क्वेश्चन, this type of organization structure is most suitable when the size of organization is large, diversify activity and operation required huge degree of specialization। बेटा एक बात ध्यान रखना कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है वो क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जहाँ पे फोकस करना हो स्पेशलाइजेशन पे, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग अलग क्लास डिपार्टमेंट होंगे, और डिपार्टमेंट हम कैसे बांटेंगे? फंक्शन के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर ये बोलता है कि मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है कंपनी, मल्टी प्रोडक्ट, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट में, तो डिविजनल होता है, बट यहाँ पे आंसर क्या होगा? फंक्शनल। तो आपको पहचानने को आ सकता है कि फंक्शनल है या डिविजनल है। Which of the following is not a feature of functional structure? तो फंक्शनल में क्या होता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन तो होता है, कौन सा नहीं है? Easy to introduce new product, easy to fix responsibility of the performance, और it is an economical। बड़ा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मे बी मिस प्रिंट हो। तो इसमें कह रहा है कि फंक्शनल का कौन सा फीचर नहीं है, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो कौन सा फंक्शनल का फीचर नहीं है? तो फंक्शनल में स्पेशलाइजेशन आता है तो ठीक है, लेकिन आप फंक्शनल में कोई नया प्रोडक्ट आसानी से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो हर एक जगह क्या होगा? चेंज आ जाएगा। उसका परचेज, उसका प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, HR, हर अलग अलग जो मतलब कि डिपार्टमेंट है उनमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, बिकॉज नया प्रोडक्ट का भी सेल करना होगा, नया प्रोडक्ट का परचेज होगा, नया प्रोडक्ट का क्लास HR होगा, सब। इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। भैया अगर मान लो सेल डाउन हो गई तो आप परफॉर्मेंस कैसे फिक्स करोगे? है कि नहीं? आप कैसे परफॉर्मेंस फिक्स करोगे? तो इट इज़ ईजी नहीं होगा, इट इज़ डिफिकल्ट। अगर यहाँ पे क्लास हम काट के लिख दे डिफिकल्ट, तो ये तो सही है, फिर ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्लास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज जिसमें कॉन्फ्लिक्ट से बी और सी में से किसने भी टिक किया तो उसका सही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मैं मिस प्रिंट समझूँ और यहाँ पे डिफिकल्ट लिखूँ, फिक्स डिफिकल्ट, बाकी ये तो सस्ता ही रहता है। डिविजनल आपको पता है महंगा होता है, फंक्शनल सस्ता रहता है, डिविजनल जो है वो महंगा आता है, ये इकोनॉमिकल है। इंडिगो लिमिटेड हैज अ स्टाफ ऑफ 300 पीपल विच इज ग्रुप इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। 300 स्टाफ इंडिगो में, एयरलाइंस में। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेपिसिट दैट 100 पीपल वर्क इन प्रोडक्शन। 100 पीपल प्रोडक्शन में होंगे, 150 फिनेंस के अंदर होंगे, 220 टेक्नोलॉजी में, 30 HR में। तो यार ये अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहा है, तो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? तो बेटा ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल, क्योंकि काम को कैसे बांटा जा रहा है? फंक्शन के अकॉर्डिंग। फाइनेंस का अलग है ना, HR का अलग, और मार्केटिंग का अलग, ये सब। 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लास 11, फटाफट जरा आंसर दो। अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम, अथॉरिटी कहां से कहां फ्लो होती है बताओ क्लास? अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, टॉप से बॉटम। इंस्ट्रक्शन जो है वो भी टॉप से बॉटम आता है, और नीचे से ऊपर क्या जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी, वो नीचे से ऊपर जाता है, शिकायतें हैं वो नीचे से ऊपर जाता है। तो अथॉरिटी कहाँ से आता है? टॉप से बॉटम, यानी ऊपर से अथॉरिटी कहाँ पे आएगा? नीचे। टॉप वाले जो पावर बांटेंगे वो नीचे लेवल पे देंगे। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, और आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए अनअकैडमी लेके आए क्लास एक ट्रिपल धमाका ऑफर, जहां पे अनअकैडमी का 12, 15 या 18 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। सिमिलरली 24, 36 और 48 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ का, और 60, 72, 84 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आपको आइकॉनिक का मिलेगा, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा फ्री मंथ आपको प्लस के ही मिलेंगे। बेनिफिट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या क्या है? जहां पे 1-to-1 होमवर्क हेल्प होगी, यानी एक टाइम स्लॉट बुक करके क्लास आप डायरेक्टली टीचर से अपना होमवर्क सॉल्व करवा सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो। पर्सनल मेंटोर क्लास, जहां पे क्लास एक पर्सनल टीचर आपको गाइड करता है। स्टडी प्लानर, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको स्टडी टारगेट दिया जाता है। वीकली रिपोर्ट अपने ऐप में चेक कर सकते हो परफॉर्मेंस का। आपके पेरेंट्स को भी कोई डाउट है तो वो भी टीचर से सॉल्व कर सकते हैं। जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड एक्सेस है, इंडिया टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, टेस्ट सीरीज, क्विज और क्लास PDF, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक है, और मेरा कोड यूज करना SPA10 अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके, वहां पे आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ और मिलेगा। और क्लास ये लास्ट डेट जो है वो है 11 अक्टूबर। तो मेरी नजर से क्लास देखो तो ये बेस्ट है, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है।
12. Identify the correct sequence of the step of the followed in an organizing process. तो बताओ क्लास की ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप सही है। तो सबसे पहला क्या है क्लास, मुझे बताओ। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये तो गलत हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क सही है। डिपार्टमेंटेशन सही है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, बी सही हो गया। बट बी सही हो गया तो आप ऐसा नहीं कि सी और डी को चेक नहीं करोगे, प्लीज कर लेना, कहीं गलती हो। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, भाई तुरंत नहीं आएगा, पहले डिपार्टमेंट आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, रिपोर्टिंग, ये भी गलत है। तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट है 12th क्वेश्चन के, जहां पे काम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, काम को बांटा जाएगा, डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, ड्यूटी दी जाएगी और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर आप ड्यूटी दोगे यानी पावर दोगे, भाई काम किसी को काम करने के लिए दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, तो पावर भी दोगे, और पावर भी दे दिया आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, दोनों दे दिया आपने, अथॉरिटी भी दे दी और क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो इससे पता पड़ जाएगा जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है ही बिकम सुपीरियर, जिसके पास कम अथॉरिटी है ही बिकम सबऑर्डिनेट। Lakshya has been given the task of arranging for 5-day conference for foreign delegates. भाई बाहर से कोई delegates आ रहे हैं, उनके लिए कुछ conference arrange करना है। In order to ensure smooth functioning of event, उस event को अच्छे से चलाने के लिए class he has made 2 people as coordinators take care of activity. 2 coordinators बना दिए जो class activity को ध्यान रखेंगे। मतलब मेरे को काम मिला, मैंने नीचे लेवल पे 2 लोगों को बांट दिया। रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हो गया खाने पीने का देखने के लिए। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग कैरिड, तो भैया ये कौन सा फंक्शन है बताओ। प्लानिंग, स्टाफिंग क्या होता है, तो ये क्लास ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, जहां पे क्या कर रहे हैं क्लास, ये पर्टिकुलर मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। 13 हो गया। 14, Which of the following is not a feature of informal organization? तो मुझे बताओ क्लास, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल कौन सा फीचर नहीं है। तो बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो ये सिलेबस से हट चुका है, तो यार इस क्वेश्चन को मुझे कट करना पड़ेगा, आप इस क्वेश्चन को नहीं करोगे, ठीक है। इसकी जगह आपसे क्लास मैं एक चीज़ और पूछ लेता हूँ क्लास, इसकी जगह आपसे एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, आप मुझे क्लास बता दो, ठीक है। कौन सा ऐसा फंक्शन है, मतलब कि आप मुझे इसका आंसर सब लोग कॉमेंट में बताओगे, कौन सा फंक्शनल या डिविजनल में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हो, बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्लास, अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हो फंक्शनल में या डिविजनल में। ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया था ना, इसलिए कट कर दिया मैंने और इसकी जगह पूछा मैंने। बताओ क्लास, फंक्शनल और डिविजनल किस मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर आप आराम से अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हो, तो क्लास वो कौन सा हो गया, डिविजनल। क्योंकि डिविजनल में हर प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट है, तो जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई, जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई, तो भैया हम तो उसको सीधे जिम्मेदारी देंगे ना, भाई आपकी सेल क्यों नहीं हुई। टाटा प्रोडक्ट भी है, टाटा तनिष्क भी है, टाटा वोल्टास भी है, टाटा नमक भी है और टाटा टी भी है, बहुत सारे टाटा के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे, इसके अलावा भी एयरलाइंस भी है। अब टाटा को अगर मान लो कि जो सॉल्ट है उसका प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ा, तो भैया हम कहेंगे ना भैया सॉल्ट वालों की ही गलती है। लेकिन अब फंक्शनल में क्या है, आपने बोला सेल क्यों नहीं हुई, सेल वाला बोलेगा प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन अच्छे से नहीं किया, प्रोडक्शन वाले का मुझे बोलेगा कि परचेज वालों ने परचेज अच्छे से नहीं किया, सब किसी न किसी के ऊपर टालते चले जाएंगे। तो वहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर सकते, डिवीजन में कर सकते हो। Which of the following is not a demerit of informal organization? तो बड़ा बड़ा जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है वो हट चुका है क्लास, फंक्शनल और डिविजनल है। ये गलती से क्लास क्वेश्चन ऐड हो गया है, तो ये 2 क्वेश्चन कट हो गया। अब इसके बारे में भी मैं क्लास इसके बदले आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मे भी क्लास वही आ जाए, तो आप ध्यान समझना, ठीक है। और वो क्या है क्लास की जो क्लास वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा स्पैन फॉलो करेगी क्लास, ठीक है, टॉल या फ्लैट। जो वाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, तो ध्यान रखना वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फ्लैट स्ट्रक्चर फॉलो करती है। अच्छा फ्लैट समझते हो ना क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है मैं समझाता हूं क्लास आपको, फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है। कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 15, ये रहा। तो फ्लैट क्या हो, देखो अगर मान लो एक इंसान जो है, एक इंसान 10 लोगों को ऐसे हायर करता है, मान लो ये इसके अंडर में मान लो 2 लोग हैं, इसके अंडर में भी 2 लोग हैं, तो ये वाइड हो गया, ठीक है, ये हो गया वाइड स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं, सॉरी मतलब कि वाइड या फ्लैट। लेकिन अगर ऐसा हो इसके अंडर में 5 है और इसके अंडर में क्लास मान लो ऐसे है 2 हैं, इसके अंडर में 1 है, इसके अंडर में 2 है, इसके अंडर में 3 है, तो ये जो हो गया क्लास यहाँ पे क्या हो गया, ये नैरो बनेगा। क्या बनेगा क्लास, नैरो। तो ये नैरो है, नैरो जो होता है वो टॉल होता है, नैरो जो होता है वो टॉल, और जो फ्लैट होता है वाइड। तो मैं आपको बता दूं क्लास, आप सीधे सीधे बस याद रख लो, जो नैरो है
नैरो वो टॉल स्ट्रक्चर बनाता है, नैरो यानी कि टॉल, और जो फ्लैट है वो क्या बनाता है क्लास, वाइड स्ट्रक्चर। तो ये आप ध्यान रखना, जो दो क्वेश्चन कट किए गए उसमें ध्यान, नैरो जो बनाता है वो टॉल, और जो फ्लैट बनाता है वो क्या होता है क्लास, वाइड। 16 विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड। देखो अथॉरिटी जो है वो ऊपर से नीचे लेवल पे आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ऊपर से नीचे लेवल पे दे सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अगर मान लो मुझे किसी ने काम दिया, मुझे मेरे बॉस ने काम दिया और मैंने उसे नीचे लेवल पे काम बांट दिया, नीचे लेवल वाले ने काम पूरा करके नहीं दिया, उन्होंने बोला सर हमसे नहीं हो पाया, तो क्या मैं भी अपने बॉस को ये बोल दूं कि काम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि नीचे वालों ने पूरा करके नहीं दिया, सर मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? कभी नहीं कह सकते। अकाउंटेबिलिटी मेरी ही है, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, काम जो पूरा नहीं हुआ उसका जवाब कौन देगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। और क्लास अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी हम नीचे लेवल पे नहीं बांट सकते। और टॉल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा था ना क्लास आपसे, जो नैरो होता है वो टॉल होता है, तो क्लास किस पे, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, वो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। नैरो मतलब टॉल, समझ रहे हो? लाइक ए ने इसको काम, एक्स ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, ठीक है, तो ये एक टॉल स्ट्रक्चर बन रहा है क्लास, नैरो। नैरो है और पतला भी है और टॉल भी। Which type of organization structure will you suggest for a firm which have diversified activity and operating required high degree of specialization? शायद हमने पहले ही पढ़ा था ना क्लास क्वेश्चन ये। तो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन किसके अंदर आता है क्लास, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, फंक्शनल, डिवीजन। तो सही आंसर है क्लास फंक्शनल, यानी कि जहां पे स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा चाहिए उसे कहते हैं क्लास फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी फंक्शनल के अंदर हमें स्पेशलाइजेशन जो चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, यानी कि हर एक काम में लोग एक्सपर्ट होने चाहिए। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, किस में, फंक्शनल या डिवीजन में ट्रेनिंग पे खर्चा जो है, ट्रेनिंग पे खर्चा कम आता है, मुझे बताओ। फंक्शनल और डिवीजनल में किसके अंदर ट्रेनिंग पे खर्चा कम आता है, ये बताओ। फंक्शनल डिवीजनल किसमें खर्चा ट्रेनिंग पे कम आता है? तो क्लास आप लिखना कमेंट में, ठीक है, ट्रेनिंग वाले पॉइंट का लिखना, किसमें ट्रेनिंग खर्चा कम आता है, डिटेल में लिखना, अदरवाइज तो मिक्सअप हो जाएगा आपका, जो मैंने और क्वेश्चन पूछे उनके साथ। तो ट्रेनिंग में खर्चा कम आता है फंक्शनल में, क्यों? ट्रेनिंग में खर्चा फंक्शनल में कम क्यों आता है? क्योंकि फंक्शन में ना आप उसे सिर्फ एक ही फंक्शन की ट्रेनिंग देते हो। लाइक अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे प्रोडक्शन की टेक्निक दोगे, जो सेल कर रहा है उसे सेल की टेक्निक, जो मार्केटिंग कर रहा है उसे मार्केटिंग की टेक्निक दोगे, बस आप, और ज्यादा कुछ नहीं सिखाना उसको। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, बड़ा ध्यान रखना, जब इवनली डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और जहां पे अथॉरिटी दो लोगों के बीच शेयर हो रहा हो वो डेलीगेशन। वर्कलोड की बात का, वर्कलोड कम करने की बात कर रहे हो तो डेलीगेशन। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी या सबके इन्वॉल्वमेंट की, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी बराबर बराबर बट रहा है, तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, और आप मुझे बताना आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आया। और ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्लास थे जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इनकी तैयारी कर लेना। ऋषभ हैज जॉइन एज अ क्रिएटिव हेड इन एंटरटेनमेंट कंपनी, एक एंटरटेनमेंट कंपनी में वो क्रिएटिव हेड है। ही वॉज ऑलवेज इंश्योर दैट द वर्क हैज बिन डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट, वर्क छोटे छोटे पार्ट में बंटना चाहिए, एंड ऑल्सो द एक्टिविटी इन सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर, एक जैसा काम जो है, एक जैसा, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन, सेल वाले सेल्स, इसका ये ध्यान रखता है। आइडेंटिफाई रिलेटेड स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन वर्क, डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो बताओ क्लास, तो सही आंसर है इसका क्लास वो है डिपार्टमेंटेशन। मे भी आपको लग रहा होगा सर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है, मे बी सीबीएसई दोनों को अप्रूव कर दे, वैसे तो मुझे दोनों ही ठीक लग रहे हैं, बट जो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है ना वो लास्ट, देखो कभी भी ऊपर और नीचे कोई पॉइंट क्लैश कर रहे हो कभी भी, क्योंकि मैंने कई बार सीबीएसई के सैम्पल पेपर में देखा है और रियल के पेपर में भी, तो जो लास्ट लाइन होती है ना, लास्ट का पैराग्राफ, उसको फॉलो करके आप आंसर दिया करो। नसीब अच्छा होगा अगर ये भी दोनों आंसर दे दिया तो दोनों सही होगा। बट जहां पे बात क्या की जा रही है, काम को बांट के एक जैसा, काम को बांटना पड़ेगा ना एक जैसा करने के लिए, तो काम को बांटो और सिमिलर नेचर के जॉब को हम एक साथ रख देंगे, बांटने के बाद ही तो हो पाएगा। तो किसके अंदर आता है क्लास? डिपार्टमेंटेशन के अंदर। तो आई होप कि ये 20 के 20 क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आप मुझे बताओ क्लास कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना है। वीडियो कैसी लगी बताना क्लास। अगर आप क्लास 12th में हो, टर्म 1 की और टर्म 2 की प्रिपरेशन मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो ये चैनल आप ही लोगों के लिए, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपके मोटिवेशन के रिगार्डिंग, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, केस स्टडी
स्टडी एमसीक्यू क्लास और बहुत सारे डीपली कॉन्सेप्ट्स, सबकी वीडियो क्लास, पूरा सिलेबस डीपली क्लास में पढ़ाते हैं बिगिनिंग टू एंड, वो भी हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और अच्छा लगे तो अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पे मर्जी वहां शेयर कर दो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।